संकट के सावधान हो जाते हैं। अब जो कामदेव की तपस्या को सुन करके कामदेव अपना काम कला विस्तार करके तपस्या को नहीं तोड़ पाया, प्रशंसा करके उनकी समाधि को तोड़ दिया और प्रशंसक बन करके कामदेव हृदय में बैठ गया नारद जी के। और जैसे हृदय में बैठा, राम गायब हो गए। पता ही नहीं चला नारद जी को, राम गायब हो गए और काम ही हो गया। और नारद जी, अब तो बड़ी विचित्र बात है, तो अभिमान हो गया कि शिव जी से मैं बड़ा हो गया, शिव जी ने तो जलाकर भस्म कर दिया था और मैंने तो क्षमा कर दिया। अब शिव जी के पास गए, तब नारद कवने शिव पाही, तब नारद कवने शिव पाही, जिया राम मन माही, जिया शिव जी के पास पहुंचे। और जैसे ही शिव जी के पास पहुंचे ना, तो शिव जी के पास पहुंच कर शिव जी ने कहा कि आइए नारद, बड़ी कृपा की है, आप आ गए। शिव जी तो सब जानते। अब मार चरित्र, जहां रामचरित्र सुनने की इच्छा होती है शिव जी को, जहां संतों को रामचरित्र गाना चाहिए, और रास्ता ही नारद जी ने दूसरा पकड़ लिया, ट्रिक दूसरा पकड़ लिया। जाना था कहीं, जा रहे हैं कहीं। बोले मार चरित्र सुनाना शुरू कर दिया, शंकर नहीं सुनाया, काम चरित्र सुनाना कर दिया। जहां राम चरित्र सुनाना था, काम चरित्र सुनाना शुरू कर दिया। आप शिव जी बोले महाराज, ये कौन सा रूप पकड़ लिया आपको कौन सा रूप पकड़ लिया? आप रामचरित्र की सभी संसार में सभी लोग आपसे रामचरित्र सुनने की आशा रखते हैं और रामचरित्र आप सुनाना शुरू कर दिए। नारद जी कह रहे हैं, प्रभु आप नहीं जानते मैंने नारद को कैसे कैसे काम को जीता है। शिव जी ने कहा ठीक है, काम को जीत लिया है, लेकिन जो रामचरित्र आपने हमको सुनाया महाराज, वो रामचरित्र विष्णु भगवान को मत सुनाइए। अगर रामचरित्र विष्णु भगवान को सुनाइएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। शिव जी की बात अच्छी नहीं लगी। उसने अपने तो नाम कमा लिया कामदेव को जला के, हमने कामदेव को जीता है तो सोचते हैं कि कोई जाने नहीं। अच्छा, अपने कामदेव को जलाया तो पूरे दुनिया को बताया कि मैंने कामदेव को जलाया, और जब मैंने कामदेव को जीता है तो अब मैं किसी को ना बताऊं? मैं तो बताऊंगा। एक बार करतल पर बीना, करतल पर बीना गाते हुए हरिगुण गावत कान पर बीना नारद जी चले और जाकर के तनिता की रघुनाथ जी बुलाइए, तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिता की रघुनाथ जी हमारी ओरिया, अरे हमारी ओरिया हो, हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया, हो हमारी ओरिया।
काम को जीता है। एक बार कर पर बलबीना गावत हरि गुण गान कबीना क्षीर सिंधु गौने मृनाथा जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। जहाँ श्रीनिवास प्रभु क्षीर सागर में नारायण जी बसते हैं, वहां पर नारद जी चले गए और नारद जी जैसे ही गए विष्णु नारायण उठकर खड़े हो गए। बहुत बड़े दिन पर आपने दया है, बड़े दिन के बाद आप आए। नारद जी गर्व से बोलते देखिए परमात्मा उठ करके एकदम हमारा अभिनंदन करता है। महाराज मैं साधारण आदमी हूँ, परमात्मा हमारा अभिनंदन करता है। तो आइए आइए महाराज बैठिए, सिंहासन पर बैठिए। अपने सिंहासन पर बैठा रहे हैं भगवान नारायण। नारद जी बैठ गए। आज से पहले नारद जी नीचे बैठते थे। आज से पहले नारद जी जब भी आते थे परमात्मा के पास नीचे बैठते थे। क्यों? क्योंकि हृदय में राम थे, नारायण थे। तो नारायण हृदय में थे तो नीचे बैठते थे। और आज परमात्मा के साथ परमात्मा के आसन पर बैठ गए। क्यों? क्योंकि कामदेव है, विषयानुरागी चित्त हो गया है। चित्त जो है विषयों से आसक्त हो गया है। कामदेव हृदय में बैठा है। तो कामदेव बैठा तो राम भी सामने है तो नहीं दिखाई दे रहा है। बोले अच्छा बैठ गए यहाँ पर, और बैठ गए। और बैठने के बाद कहते अच्छा प्रभु कैसे आप आए हैं? तो नारद जी ने कहा कि महाराज मैंने कामदेव को जीत लिया है। नारद जी ने कामदेव काम कला काम कथा गाना शुरू कर दिया। अब भगवान ने कहा महाराज आपके तो लोग ऐसी इच्छा नहीं करते हैं, आप आकर के क्षीर सागर में भी आप काम कथा गा रहे हैं। जब आप क्षीर सागर में आकर काम कथा गाएंगे तो आपसे लोग शिक्षा क्या लेंगे? आपसे लोग शिक्षा क्या लेंगे? आपको शिक्षा देने वाले हैं और आप ही काम कथा गाएंगे तो क्या लोग करेंगे? बोले महाराज आप तो नारद जी से कहते हैं भगवान कि अरे महाराज आपको क्यों, आपको तो भला काम कैसे सताया? आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं, आप बाल ब्रह्मचारी को भला कामदेव सता पाएंगे? और आप तपस्वी हैं, तपस्वी को कहीं कामदेव सता पाएंगे? बाल ब्रह्मचारी है। सुन मुनि मोह होय मनता के ज्ञान विराग हृदय नहीं जाता। आपके हृदय में तो ज्ञान और वैराग्य बैठा हुआ और बाबा के हृदय में ज्ञान वैराग्य दोनों का है। ज्ञान भी नहीं और वैराग्य नहीं। बाबा के हृदय में ज्ञान और वैराग्य दोनों गायब है। और परमात्मा कह रहे हैं कि देखिए बड़ी विचित्र बात है, काम कला गा रहे हैं। नारद जी से कहते हैं कि नारद जी आप चिंता मत करें, आप ज्ञानी हैं, आप वैज्ञानिक हैं, आपको काम कला कैसे गा सकता है? नारद जी कहते हैं कि हाँ प्रभु आपके कृपा से काम जो है मैंने काम को जीत लिया। जीता काम अहमिति मन मानी। अभिमान से कह रहे हैं कि मैंने जीत लिया। अभिमान जीव को छोड़ता नहीं है, अभिमान जीव को छोड़ता नहीं है। एक बात बताओ, एक लड़का जो है उसके पिताजी एक महात्मा के पास अपने बेटे को ले गए। अपने बेटे को अपने महात्मा के पास ले गए। बोले महाराज मेरा बेटा तो बहुत गुणों से संपन्न है, मेरा बेटा हर गुण से संपन्न है। महात्मा ने कहा अच्छा है, अगर लड़का है और हर गुण से संपन्न है तो अच्छा बात है। महात्मा ने कहा लेकिन अगर आपके पास अगर रह जाएंगे, सज्जन ने कहा कि महात्मा जी आपके पास अगर हमारा लड़का रह जाएगा तो और भी गुण आ जाएगा, इसमें सुंदर गुण आ जाएंगे। महात्मा ने कहा ठीक है छोड़ दीजिए। अब वो लड़का 6 महीना तक महात्मा के पास रहा। पिताजी चले गए। 6 महीने के बाद पिताजी फिर जब आए उन्होंने कहा महाराज क्या हाल है मेरे बेटे का? वैसे तो मैं जानता हूँ मेरा बेटा एकदम गुण संपन्न है, सब गुण से संपन्न है, सब गुण है उसमें, लेकिन फिर भी आपके पास 6 महीना रहा। तो आप ये बताइए कि आपके मेरे लड़के में क्या क्या गुण है? महात्मा ने कहा आपके लड़के में 98 गुण है। 98 गुण। महाराज इसी को 98% अगर नंबर मिला हो तो उसको पास कहा जाएगा या फेल कहा जाएगा? पास कहा जाएगा, और अच्छे नंबरों से पास कहा जाएगा, एकदम अच्छा नंबर से पास कहा जाएगा। और महात्मा ने कहा आपके लड़के में 98 गुण है, केवल 2 ही और गुण है। बोले क्या? तो 2 और गुण क्या है? बोले महाराज 2 ही और गुण है ना, बाकी 98 तो गुण ही है। बोले 2 और गुण है। बोले क्या क्या और गुण है? बोले पहला और गुण यह है जिसके पास अपनी कोई बुद्धि नहीं है। पहला और गुण यह है इसके पास अपनी बुद्धि, इसके पास सेंस अपना नहीं है, इसका दिमाग काम नहीं करता, अपनी बुद्धि नहीं है। और दूसरा और गुण है ये किसी दूसरे की मानता नहीं है। अब बचा क्या? कुछ बात हो गई। अरे अपने पास अपनी बुद्धि नहीं है, हमारी मानता नहीं है, हमारी बात ही नहीं मानता,
महात्मा जी ने कहा देख लीजिए 2 ही और गुण है, बाकी सब तो 98 गुण ही गुण है। बाप ने कहा अरे महाराज अब बचा क्या, अब क्या बचा। वही नारद जी का हाल हो गया, अपना दिमाग काम नहीं कर रहा, काम में अंदर बैठे हैं, अपना दिमाग काम नहीं कर रहा, काम में अंदर बैठे हैं, काम कला काम की बात गा रहे हैं, काम कथा गा रहे हैं, और शिव जी और विष्णु भगवान समझा रहे हैं तो समझ भी नहीं रहे हैं। एक तो अपने समझ में नहीं आ रहा, दूसरा भगवान समझा रहे हैं तो समझ ही नहीं रहे। वकील साहब के बारे में कोई वकील है नहीं, यहाँ पर कोई वकील है? अच्छा जाने दीजिए, वकील साहब होंगे तो हम नहीं बोलेंगे, नहीं तो बड़ा गड़बड़ है। बोलिए बोलिए। नहीं। अच्छा इस प्रकार से, अच्छा बोल देंगे, कभी बोल देंगे, कभी बोल देंगे, बोल दीजिए इसके बाद। तो इस प्रकार से नारद जी समझ नहीं रहे, अपना कुछ बोल नहीं रहे, अपना कुछ समझ नहीं रहे, और दूसरे भगवान का बात मान लेना। नारद जी जब चले वहां से, भगवान के पास से जब चले तो भगवान ने कहा कि वो इनके गर्भ, इनके हृदय में तो बड़ी वृक्ष गर्भ का तब जम गया है, और भगवान सोचते हैं कि इसको जल्दी से मैं उखाड़ कर नहीं फेंकूंगा तो ये तरु जो है वृक्ष के रूप में धारण कर लेगा, और जब वृक्ष बन जाएगा तो उखाड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब भगवान ने तुरंत जब रास्ते में एक इतना सुंदर माया की रचना बनाई, इतना सुंदर माया की नगरी बनाई, और इतनी सुंदर माया की नगरी बनाई कि मत कहिए। और माया की नगरी में नारद जी फंस गए, और नारद जी जा रहे हैं, और जैसे कहे कहीं पूरा समुद्र ही साक्षात शीलनिधि बने हुए, समुद्र जो है ना वही साक्षात शीलनिधि बने हुए, और परमात्मा की माया वो विश्व मोहिनी बनी हुई है। और विश्व मोहिनी के रूप में परमात्मा नारद जी गए, और नारद जी जाकर देखते हैं कि सारे लोगों से अरे भैया ये कौन सी नगरी है और यहाँ क्या हो रहा है। लोगों ने कहा महाराज यहाँ शीलनिधि नाम के राजा निवास करते हैं, और बड़ी सुंदर बात है इनकी पुत्री का स्वयंवर हो रहा है। अच्छा स्वयंवर हो रहा है। तुरंत नारद जी जो है चले गए, कहाँ? तुरंत नारद जी चले गए वहां पर जहाँ शीलनिधि थे। शीलनिधि ने अपनी पुत्री को दिखाया, आन दिखाई नारद जी, अरे भूपति राज कुमार कहो नाथ गुण दोष सब एजिके हृदय विचार। प्रणाम कराया नारद जी को, और नारद जी को प्रणाम कराया, महाराज इसके दोष और गुण दोनों देख करके आप बताइए इसका क्या होने वाला है। नारद जी को कहा था आप देखिए, नारद जी रूप देखने लगे, देख रूप मुनि विरति विशाल, अब बड़ी बार लग रहे निहारी। ये काम का जो है ना विस्तार का प्रभाव है, काम के विस्तार का प्रभाव। बड़े लोग, बुजुर्ग लोग, आसक्ति तो मिटती नहीं, विषयासक्ति मिटती नहीं, तो मजाकिया बहुत ज्यादा हो जाते हैं, गाली बहुत ज्यादा देते हैं। किसका? मजाकिया गाली। मैं गाली तो मन से नहीं दे रहा हूं, मजाकिया गाली देते हैं। ये जो विषय आकार वृत्ति है ना गाली के रूप में निकलने लगती है। ये विषय आकार वृत्ति मतलब मजाकिया गाली, बोले फूफा बनेंगे तो ऐसे गाली देंगे, तो बुआ का गाली देंगे, तो मजाकिया गाली निकल जाता है। इस वृत्ति को धीरे धीरे शांत करने का प्रभाव और परमात्मा में लगाने का प्रभाव प्रयास करेंगे, क्योंकि अब परमात्मा के समीप जाने का आगम समय आ रहा है। परमात्मा में मन को लगाएं और मन को स्थिर करें, चित्त को स्थिर करें। नारद जी बड़ी बार लगी रहे निहारी, देखने कहा कहाँ देखने लगे रूप, और रूप देख करके कह रहे हैं कि जो यही बड़ई का वर्ष हुई समर भूमि तेजी के नजर, जो इसका वर्ण करेगा वो अमर हो जाएगा। लिखा था जो अमर होगा वही इसका वर्ण करेगा, और पढ़ रहे हैं बाबा क्या, जो यही बड़ई अमर सोई हुई, जो इसका वर्ण करेगा वो अमर होगा।
इतनी सुंदर कन्या तो हमने जगत में कभी देखी नहीं। मैं तीनों लोगों में आके जाते रहता हूं, इतनी सुंदर जगत में कन्या मैंने कहीं देखी नहीं। अब माया ने प्रेरित कर दिया और परमात्मा कह रहे हैं, परमात्मा के पास अगर मैं देर करूंगा तो विवाह हो जाएगा, जयमाल हो जाएगा। अब मैं तुरंत जाऊं परमात्मा से, अब परमात्मा की सुंदरता मांगो। परमात्मा के पास गए और कहते हैं कि प्रभु आप अपनी सुंदरता हमें दे दीजिए। हरि संग मांगो सुंदरता, कोई दास करेगा। हरि के पास अगर जाऊंगा तो देर हो जाएगा। परमात्मा का स्मरण किया, परमात्मा प्रकट हो गए। परमात्मा का प्रभु आप अपनी सुंदरता हमें दे दीजिए। अच्छा महाराज, जूता मांगा जा सकता है, जूता मांगा जा सकता है, अच्छा शेरवानी मांगा जा सकता है, बोले रूप कहीं मांगा जा सकता है विवाह के लिए? अब रमाकांत भैया से हम कहें कि रमाकांत भैया अपना रूप दे दीजिए, हमको विवाह करना है, कहते हैं कहां से? अब प्रोफेसर साहब का कहीं दे दीजिए, रूप कहां से देंगे? परमात्मा से रूप मांगा। परमात्मा ने कहा रूप नहीं दिया जा सकता, रूप के लिए पहले प्रारूप बनाना पड़ता। परमात्मा ने कहा ठीक है रूप मांग रहे हैं, हरिसंग मांगो सुंदरता। हरि माने बंदर भी होता है, परमात्मा ने बंदर का रूप ले दिया। अब बंदर का रूप ले दिया, परमात्मा को रूप लेकर के नारद जी और चले शिलनिधि के दरबार में जाकर के, और जाकर के बैठे। कहां बैठे? आप देखे होंगे कुछ लोगों को भोज खाने जाते हैं, आप भोज खाने तो जहां भंडार घर होता है ना, भंडार घर जहां से सामान निकल के आता है, कुछ लोग सोचते हैं ना वहां नजदीक में जाकर बैठेंगे ना तो जल्दी हमको मिल जाएगा। तो वो बेचारे क्या करते हैं कि जिधर से सामान आते रहता है उधर ही। आजकल तो बफर सिस्टम है, आजकल तो कहना नहीं बफर सिस्टम है, नहीं तो पहले वो जाकर उधर ही बैठते थे। तब तक वो सामान वाला क्या करता है, उधर से सीधे सीधे उस लाइन में चला जाता है। तो वो बेचारे का हम तो बैठे थे दीवारे के पास कि हमको पहले मिलेगा, वो सामान लेके लगता है उस साइड से चला, उस साइड से चला। हम लोग नारद जी उसी तरह देख रहे, भैया लड़की किधर से आएगी? दूसरे लड़की किधर से आएगी? महाराज इधर से आएगी। नारद जी सोच रहे हैं चलो पहले पंक्ति में एकदम पहले लाइन में मैं बैठ जाता हूँ, जैसे ही निकलेगी मुझे ही देखेगी और सबसे सुंदर मैं ही हूँ, मुझे ही बरमाला डाल देगी। अब परमात्मा की माया नारद जी को नचाने लगी, परमात्मा की माया नारद जी को नचाने लगी और सारे जगत को माया ही नचा रही। परमात्मा की माया सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रहे नचाए, हरि माया जादूगरनी। ओ सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रहे नचाए, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया
इधर से जय समाज बैठे मुनि जाय, हृदय रूप यह मिति अधिकाई। हृदय में अभिमान है, हृदय में अभिमान है कि मैं सबसे सुंदर हूं। माई बाप ने एक बात बोली, सुंदरता के पीछे क्रूरता छिपी हुई है। कोई सुंदर नहीं है, एक आदमी भी सुंदर नहीं है, एक आदमी भी सुंदर नहीं। सुंदरता के पीछे इतनी क्रूरता छिपी हुई है कि मत कहिए। और आज तक तो हम लोग नेट के युग में जी रहे हैं। जो 20 बरस की है ना बहन, वो अपनी 80 बरस की फोटो को देख ले, आगे देख सकते हैं। 80 बरस के फोटो को देख लीजिए, कितना कुरूप आप लगेगी 80 बरस के बाद। सुंदरता के पीछे कुरूपता छिपी हुई है, परंतु इस कुरूपता के पीछे हम इतना आसक्त हैं ना महाराज, इस कुरूपता के पीछे इतना आसक्त है कि मत कहिए। महाराज टेंट पेंट और लंटेंट लगाने में तो इतना समय लगता है। ब्रश पे ब्रश, लिपस्टिक पे लिपस्टिक, काजल पे काजल, लगाना बुरा नहीं है, बना है लगाने के लिए, लगाना बुरा नहीं है। लेकिन इसी में लगे नहीं रहे, लगाइए, लगाने में बुरा नहीं है, बना है बना लगाने में, इसी में फंसे मत रहिए। क्योंकि आपको लगाते लगाते एक समय ऐसा आ जाएगा ना कि आपको खुद अपने चेहरे से देखेंगे तो कहेंगे क्या लगाए, दुनिया बढ़ जाए, क्या लगाए, टेंट पेंट लिपस्टिक काजल कुछ नहीं काम। मीराबाई कुछ लगाती थी, नेचुरल सुंदरता थी मीराबाई। परमात्मा ने सुंदर आपको ऐसे ही बनाया है, आप ऐसे ही सुंदर हैं। और जो परमात्मा के प्रति आस्था रखता है उसको ऐसे ही लोग प्रेम करने लगते हैं। मीराबाई को देखो आप, जगत क्या नहीं उस समय भी मानता था। कुछ लोग हैं विरोध करते थे, कुछ लोग हैं जो विरोध करते थे, लेकिन परमात्मा के जो संगत लगा देता है उससे परमात्मा स्वयं भी सुंदर बना देते हैं। नारद जी कह रहे हैं अभिमान में कि मैं सबसे सुंदर लग रहा हूं, मैं सबसे सुंदर लग रहा हूं। यही समाज बोले कहां बैठे महेश गण, वहां पर भगवान शिव के 2 गण बैठे थे। महाराज नारद से कहते कि पापा आप जिनका इतना सुंदर लग रहे हैं उतना सुंदर दूसरा कोई नहीं लग रहा है। सच मानिए निकलेगी और आप ही का वर्णन करते हैं। ये समाज वाले जीव को नंगा कर देते हैं, समाज वाले नंगा कर देते हैं। एक राजा के बहुत सारे चापलूस मंत्री थे। राजा बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहनता था। राजा से लोगों ने कहा, मंत्रियों ने कहा, महाराज आप धरती लोक पर जितने भी वस्त्र हैं सभी आप पहन चुके हैं, आप इंद्र का वस्त्र पहनिए। इंद्र का वस्त्र हम लोग व्यवस्था करते हैं, इंद्र के वस्त्र को लाएंगे। अच्छा इंद्र के वस्त्र को लाएंगे? बोले हाँ। बोले ले आओ। एक दर्जी के पास गए, बोले देखो तुम खूब सुंदर वस्त्र बनाओ, खूब सुंदर वस्त्र बनाओ, कहना ना कि इंद्र के लोक से ये आया हुआ है, ये इंद्र के लोक से आया हुआ है वस्त्र। दर्जी बहुत गरीब था, बच्चे को खाने पीने को भी नहीं मिलता था। उसे कुछ पैसा दे दिया मंत्रियों ने। जब मंत्रियों ने पैसा दे दिया तो दर्जी बोला अब इंद्र के यहाँ से मैं वस्त्र कहां से ले आऊं? बच्चों से कहा तुम लोग खाओ पियो, अभी 10 दिन के बाद ना काम होगा, 10 दिन के बाद तो हमें फांसी पर चढ़ना ही पड़ेगा। अब 10 दिन के बाद कहां से मुझे इंद्र का वस्त्र मिलेगा? बच्चे 10 दिन खूब खाए पिए। 10वें दिन जब जाना था दर्जी को, दर्जी ने झूठ मूठ में पोटली बांधा, आंख में लपेटा और चल गया। राजा से कहा महाराज आप यहाँ पहनना चाहते हैं कि समाज में पहनिएगा? आप अकेले में वस्त्र पहनिएगा कि समाज में पहनिएगा? राजा ने मंत्रियों से पूछा कहां पहने? इंद्र का वस्त्र है, कहां पहने? मंत्री ने कहा महाराज समाज में पहनिए। पूरे राज दरबार में पहनिए, इंद्र का वस्त्र ऐसे पहने जाएगा, दिखाने के लिए पहना जाएगा। अच्छा ठीक है। बोले अच्छा ठीक है। जब गए समाज में, राज दरबार लगा, पूरे लोग भरे हुए हैं और दर्जी आया। दर्जी आकर बोला देखिए महाराज एक बात है, इस वस्त्र की खासियत है यही है कि जो दोगला होगा ना, दोगला उसको ये वस्त्र दिखाई नहीं देगा। जो दोगला होगा उसको ये वस्त्र दिखाई नहीं देगा। आप जो है धोती खोलिए, हम आपको कपड़ा पहना रहे। अब धोती खोल दिया राजा ने, कपड़ा को था ही नहीं, झूठ मूठ कैसे कर दिया। बोले महाराज देखिए आपको खूब सुंदर धोती पहना दी। आप लोग देख रहे हैं राजा नंगे हो गए।
अब कोई डर से नहीं बोल रहा, कौन बोले? बोलेगा तो बोले महाराज ये दोगला है, महाराज इसको दिखाई नहीं दे रहा है मुद्दा पर, ये दोगला है। अब डर से कोई नहीं देख रहा, महाराज कुर्ता खोलिए। राजा ने कुर्ता खोला, राजा भी देख रहा है कि महाराज मुझे नंगा कर रहा है। राजा बोल रहा है कि हो सकता है मैं ही दोगला हूँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, हो सकता है हम दोगला आएगा। राजा को शक हो गया, मैं दोगला हूँ क्या, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अरे महाराज मंत्रियों से पूछा, मंत्री कपड़ा ठीक है? मंत्री बोले वाह 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 क्या बात है महाराज, गजब, ऐसा वस्त्र कोई नहीं पहना। महाराज कुर्ता खोलिए, कुर्ता खोल दिया गया। न मंत्री बोले वाह 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 वाह, मंत्री भी सोच रहे महाराज हम दोगला है क्या, हमको दिखाई नहीं दे रहा। दोगला के डर से कोई नहीं बोल रहा, राजा नंगे कर दिया गया। राजा समाज में नंगे खड़ा है और सभी वाह 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 वाह। एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, बच्चा ने कहा अरे महाराज राजा को तो नंगा कर दिया गया, उसके बाप ने एक कहना चाहता, चुप, कहीं तुमको समझ नहीं आता है इतना सुंदर वस्त्र पहने हुए तू दोगला है क्या? चुप चुप चुप, बच्चे को तो घमंड निर्बल होता है। बच्चा ने कहा महाराज राजा तो नंगा हो गया, समाज नंगा भी कर देता है, समाज नंगा कर देगा और ताली भी बजाएगा, वाह 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 करेगा। यहाँ हरगण जो है ना, शिव के गण दोनों कह रहे हैं वाह 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 वाह। महाराज मत कहिए, आप जैसा सुंदर 5-10 मिनट में खत्म करेंगे, आप लोग घबराइएगा मत, माताएं घबराइएगा मत, 5-10 मिनट में समाप्त करेंगे और फिर कल हम राम जन्म की कथा कहेंगे। राम जन्म होगा और आप लोगों को क्या करना है मालूम है? कल राम जन्म होगा तो क्या करना है? आपको अपने घर से चॉकलेट लाना है, राम जी के लिए लाना है ना चॉकलेट, काहे के लिए? लुटाने के लिए, आप ही लोगों में लुटाया जाएगा, आप ही लोगों को बांटा जाएगा। चॉकलेट लाना है अपने घर से चॉकलेट, और यहाँ गमला रख दिया जाएगा, आप लोग लाइए चॉकलेट यहाँ रख दीजिए, सब कोई चॉकलेट ले आएगा, क्योंकि है तो अभी नबी का समय चल रहा है, हम लोग यहाँ छानते बनाते नहीं है नबी में। चॉकलेट लाइए यहाँ रखिए और यहाँ पर खिलौना से सजाया जाएगा, राम जी का जन्म होगा और कल राम जन्म महोत्सव मनाएंगे। और अब 10 मिनट में कथा समापन करेंगे, थोड़ा लेट हो जाता है समय, सारी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं, सारी व्यवस्थाओं को, वहाँ पूजा भी चल रहा है ना, वहाँ पूजा चल रही है घर में पूजा, तो पूजा भी वहाँ होता है, यहाँ भी कथा होती है, तो थोड़ी व्यवस्था इधर से उधर हो जाती है और थोड़ा सा सब बैठे। आखिर घर में ये नहीं समझ आता, घर में जाके करेंगे क्या? माताएं तो थोड़ा काम भी करेंगी, आप पुरुष वर्ग पूजा का फेसबुक खोलिए, फेसबुक देखेंगे, यूट्यूब, हमको यही तो समझ में आता, फेसबुक देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे, तो यहाँ भगवान का साक्षात कथा सुने, थोड़ा देर और 5-10 मिनट। दुनिया नंगा कर देता है, नारद जी नंगे हो गए, नारद जी खड़े हैं, विश्व मोहिनी नारद जी को देख करके विश्व मोहिनी चली गई। नारद जी को देखी, मरकट बदन भयंकर देखी, बंदर का रूप दिखाई दे रहा और सब लोग नारद जी को नारद ही देख रहे हैं, लेकिन हरगण उनको देख रहे बंदर बने हुए। विश्व मोहिनी ने देखा ये बंदर बने हुए, और इस प्रकार से बंदर बने हुए परमात्मा ने, जो परमात्मा माया के पीछे भागता है, स्त्री के पीछे ज्यादा भागोगे तो परमात्मा बंदर ही बना देते, परमात्मा बंदर बनाते। वास्तव में जो सुख हमारा स्त्री के पीछे भागता है, वही सुख अगर परमात्मा के पीछे भागने लगे तो जीव का कल्याण हो जाता है। हम सुख की कल्पना अपनी स्त्री से करते हैं कि सुख स्त्री में है, स्त्री चली जाती है, नहीं हमारा सुख चला जाता है ससुराल घूमने। अब जहां जहां स्त्री घूम रही है वहां सुख घूम रहा है, वो सुख किसका है? सुख तो परमात्मा में होता है, सुख स्वरूप परम। नारद जी जो है बड़ी विचित्र स्थिति में है, जयमाल नहीं डालती है, विश्व मोहिनी जयमाल नहीं डाल रही है। नारद जी सोच रहे हैं हमको नहीं डाली, देखी नहीं होगी, अब फिर जाके आगे बैठ जाते, फिर आगे बैठे, हमको देखी नहीं है, फिर आगे बैठे, फिर नारद जी को छोड़कर चली गई, फिर नारद जी को छोड़कर आगे बढ़ गई। मेरे कहने का अर्थ है माई बाप कि जिस सभा में ही नहीं, जिस कतार में संत बैठ जाता है, माया उस कतार को छूती नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। जिस कतार में बैठे हैं नारद जी, विश्व मोहिनी माया है, माया उस कतार को छोड़ देती है। क्यों? क्योंकि संत नारद जी उस कतार में बैठे हैं। तो जिस कतार में संत बैठ जाता है, माया उसे टच नहीं करती।
जिस जिस कतार में नारद जी बैठे विश्व मोहिनी ने टच नहीं किया। क्यों? क्योंकि माया की शक्ति नहीं कि संत के आगे आ जाए, संत को टच कर दे। संत के आगे ही नहीं, संत के लाइन में जो लगा है उसे भी नहीं टच करती माया। परमात्मा आए और आकर के जैसे परमात्मा आए विश्व मोहिनी ने जयमाल डाल दिया और परमात्मा लेकर चले गए। विश्व मोहिनी को परमात्मा ले गए और परमात्मा जब विश्व मोहिनी को ले गए दुल्हीन ले गए राचिनी माता। ठगलिया हमको वंचक ने। हरगण ने कहा, शिवगण ने कहा, महाराज आप विवाह करना है पहले अपना मुंह तो देखिए, निज मुख मुकुर विलोकन जाए, अपना मुख तो देखिए। जैसे पानी में देखा उस जगह में देखा ये क्या है, बोले बंदर का मुख नहीं दिया। फिर देखा अरे बंदर का मुख नहीं दिया। अब बड़ी क्रोध हुआ, बोले दियो शाप की मुलरिया जारी जगत भोज उपहास करा। अब मैं श्राप दे देता हूं कि मेरी जगत को उपहास बना दिया है। बोले अब की बार जाऊंगा इन्हें श्राप दे दूंगा या जान दे दूंगा, आत्महत्या करूंगा, आत्मदाह कर लूंगा। अच्छा अब की बार सिख सिखा के रहूंगा। बोले परम स्वतंत्र न सिर पर, परम स्वतंत्र सिर पर कोई भावई मनई करहु तुम सोई। परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे सिर पर कोई नहीं है, जो जो मन में भाता होगा। अरे जब क्षीर सिंधु का मंथन किया गया और उसमें से विष निकला तो शिव जी को पिला दिया, लक्ष्मी निकली तो अपने ले लिया। ठगेरा ठग चलता है सबको, लक्ष्मी जी निकली अपने ले लिया, फिर शिव जी को पिला दिया, पूर्वक बना दिया। और आज हमको भी पूर्वक दिया श्राप की मरियम जाई जगत मोरी उपहास लगाई। चलते हैं नारद। अब नारद की जो काम देव ने नारद जी को नहीं जीता था, आज नारद जी के अंदर काम भी जाग गया, क्रोध भी जाग गया, विश्व मोहिनी को प्राप्त करने का लोभ भी जाग गया। काम भी जागृत हो गया नारद जी के अंदर, लोभ भी जागृत हो गया नारद जी के अंदर, और अब क्रोध भी जागृत हो गया। संगात संजायते कामात्, कामात् क्रोधो जायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् अस्मृति विभ्रमः, अस्मृति विभ्रमः बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब क्रोध आ गया नारद जी के पास। नारद जी चले और जाकर के कह रहे हैं कि कर्म शुभाशुभ को तुम्हें न जानो, तुम्हें शुभ कर्म और अशुभ कर्म व्याप्त नहीं है। अब लगे तुम्हें न काहू साधा, तुम तक तुमको अब तक कोई नहीं तुमको साधा है, इसलिए तुमने नहीं लगे। अरे भले Oh
आपकी आज्ञा सिरोधार है, आपकी आज्ञा सिरोधार है, सिरोधार कर दिया। और कहते हैं प्रभु अब तब हरि माया दूर निवारी, नहीं कहा रमा लक्ष्य कुमारी। तब परमात्मा ने माया को दूर हटाया। जब तब हरि माया दूर निवारी, नहीं कहा रमा न राजकुमारी। रमा है न राजकुमारी है, न लक्ष्मी जी है न माया। वास्तव में माया का अर्थ क्या होता है? माया माने मां माने नहीं, या माने जो सत्य न होते हुए भी सत्य को दिखाए उसे माया कहते हैं। असत्य को सत्य करके दिखा दे, ऐसा समझ। जो असत्य को सत्य करके दिखा दे उसे माया कहते हैं। माया माने जो सत्य नहीं है उसे सत्य करके बता देना, माया। तो माया भी परमात्मा की, माया शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है। और परमात्मा की शक्ति माया हमेशा परमात्मा के साथ रहती है। और आदि शक्ति लक्ष्मी जी जो आदि शक्ति वो भी साथ। तो नहीं कहा रमा और राजकुमारी, वो शक्ति भी नहीं थी और राजकुमारी भी नहीं थी। तब हरि माया दूर निवारी, माया ने माया को खींचा ना परमात्मा। जैसे माया को खींचा, नारद जी को होश आ गया। ऐसा लगता है जैसे अब कहने का मतलब है कि मैंने क्या गलती कर दिया, इतना बड़ा पाप कर दिया। प्रभु ये पाप कैसे हमारा छूटेगा? इतना बड़ा हमने पाप किया है, ये पाप कैसे छूटेगा? परमात्मा ने कहा पाप छोड़ने का एक ही उपाय है। परमात्मा कहते हैं पाप छूटेगा कब? जब तुम जा करके भगवान शिव के सत नाम का जप करोगे। जाय जपो शंकर सतनामा, तुरंत हो ये हृदय में से रामा। जा करके परमात्मा के सतनाम का जाप करो, जाप करो, सैकड़ों नाम का जाप करो, 108 जाप करो, 1008 जाप करो, तो तुम्हारे हृदय में विश्रांति मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी। नारद जी वहां से चले गए और नारद जी ने श्राप दे दिया इस प्रकार से। बाबा पूत पावन भोलेनाथ मैया पार्वती से कहते हैं पार्वती एक कारण नारद का श्राप भी है, एक कारण नारद का श्राप भी है। इस कारण से परमात्मा ने अवतार लिया। बोले और भी कोई कारण है महाराज? अपर हेतु सुन शैल कुमारी कहूं विचित्र कथा विस्तारी। बोले अपर एक हेतु और है। बोले क्या? स्वयं भुवन और सदरूपा जिनके भजन सृष्टि अनुपा। स्वयं भुवन हुए और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनके ये सृष्टि की रचना शुरुआत हुई, मैथिली सृष्टि की रचना शुरुआत हुई, वो मनु और शत्रुपा ने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तपस्या किया था। और उस तपस्या के कारण परमात्मा ने मनुष्य का रूप धारण किया, मनुष्य का रूप धारण किया। मनु और शत्रुपा क्या है? वास्तव में मनु कौन है? दंपति धर्म आचरण लीका, अजम गाव सुख जिनके लीका। दोनों दंपत्नी का मन मिलता है और दोनों का आचरण इतना सुंदर है कि मत कहिए। दोनों पति पत्नी मनु और शत्रुपा का आचरण मिलता है। स्वयंभू से स्वयंभू हो गए, ब्रह्मा स्वयंभू हो गए और स्वयंभू मनु हो गए। मनु जी ब्रह्मा से मनु हुए और मनु ने तपस्या किया, उसे उत्तानपाद हुए, उत्तानपाद प्रियव्रत 2 पुत्र हुए। और मनु जी ने अपने पुत्र को राज लेकर के वन में जाकर तपस्या करने लगे। वास्तव में मन ही मनु है, यह हमारा मन ही मनु है। और मनु रूपी मनु शत्रुपा, सत्य वृत्ति ही शत्रुपा है, सत्य वृत्ति ही शत्रुपा है, मन ही मनु है। ये मनु रूपी मनु सत्य वृत्ति रूपी शत्रुपा से जब एक होता है, दोनों का एक हो जाना, तो परमात्मा का जन्म होता है। जब तक मन और वृत्ति एक नहीं हो, मन और वृत्ति जब तक एक नहीं होंगे ना, परमात्मा का जन्म हृदय में नहीं हो सकता। परमात्मा का जन्म हमें अपने भाव राज्य में हृदय में कराना है। जब तक परमात्मा हृदय में नहीं आएगा तब तक जीव का कल्याण नहीं होगा। आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले, अरबों वर्ष पहले राम का जन्म हुआ। उस भाव राज्य में राम को अगर हम हृदय में पधारेंगे तो जीव का कल्याण हो जाता है। मनु जी ने कहा दंपत धर्म आचरण लीका, अजम गांव स्तुति इनके लीका। बोले पति पत्नी का मन मिल जाता है। अच्छा एक बात बताएं, पत्नी के 2 हाथ और पति के 2 हाथ, दो हाथ अगर मन मिलता हो तो पत्नी के 2 हाथ और पति के 2 हाथ, 2 4 मिलकर पति पत्नी दोनों नारायण हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी नाम की, पति पत्नी ही नारायण हो जाते हैं। घर वैकुंठ हो जाता है, वैकुंठ हो जाता है। विगत कुंठा स्मार्ट वैकुंठा, जहां कुंठा हमारे
ईर्ष्या नहीं है, जिस घर में ईर्ष्या नहीं है, किसी को देखकर जलते नहीं लोग, वो घर वैकुंठ है। और किसी को देखकर जलना, किसी के घर में कुंठित होना, ये वैकुंठ से दूर कर देता है, परमात्मा से जीव को दूर कर देता है। तो दो पत्नी के हाथ, दो पति के हाथ मिल जाएंगे, साक्षात नारायण हो जाएंगे पति पत्नी। और अगर दो हाथ नहीं मिले, पत्नी के दो हाथ नहीं मिले, पति के दो हाथ नहीं मिले, तो दो पैर भी है और दो पैर भी है, दो पैर मिलकर पति पत्नी जानवर हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और खूब झगड़ा होने लगता है। पत्नी कहती है कि हम ये नहीं मानेंगे, पति कहता है हम वो नहीं मानेंगे। पशुवत जीवन जीने लगते हैं। झगड़ा न करें, पशुवत जीवन न जिए, जीव अपने जीवन को नारायण बनाए, अपने जीवन को शांति से ढाले। स्वयं गोमन और शत्रुपा गिरते भय निर्भोतान पाद कृत साथ सुदासु ध्रुव हरि भगत भयौ शुद्ध जासु। ध्रुव जो हरि भक्त हुए, उनके उत्तान पाद में ध्रुव हुए और उत्तान पाद के पिता मनु हुए। मनु जी तपस्या करने के लिए वन में गए, कहीं मनुराज गिर काला प्रभु आयस सब विधि प्रतिपाला। और दिन तक राज किया उन्होंने। बाबा आरती में तैयारी समय हो जाए, बहुत दिन तक उन्होंने राज किया। और बहुत दिन तक राज करने के बाद उनके मन में वैराग आया। और जब वैराग आया तो कोई न विषय विराग भवन बसतभा चौथपन हृदय बहुत दुखलाग जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। इसी तो है सोचने से हम कल शुरुआत करेंगे कि होई न विषय विराग कर राम का जन्म कराएंगे। और इसी सोचने से शुरू करेंगे कि होई न विषय विराग भवन बसतभा चौथपन हृदय बहुत दुखलाग जन्म गयो हरि भक्ति बिनु। और आज बस यहीं तक। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक स्मरण